जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत सहित कई अन्य देशों की पासपोर्ट जो है कितना ताकतवर है, कितना कमजोर है। अब इसमें कोई लड़ाई तो करना नहीं पासपोर्ट में, आप ये सोच रहे होंगे तो पावरफुल और ताकतवर में इसमें मतलब क्या बात आ गई इसमें। तो भैया एक होती है संस्था हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स, जो कि हर साल क्या कराती है, इसका रैंकिंग कराती है कि कौन से देश का मतलब पासपोर्ट कितना पावरफुल है, कितना कमजोर, उसको कितना मतलब स्थान दिया जाएगा, रैंक दिया जाएगा। ठीक, तो उसी के आधार पर वो गणना की जाती है। तो किस आधार पर गणना की जाती है इस चीज की कि कैसे हम मतलब किसी को कमजोर कैसे कह देंगे, किसी को पावरफुल कैसे कह देंगे। तो भैया IATA इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के आधार पर जो आंकड़ा दिया जाता है, उसी के आधार पर इस चीज की जो रैंकिंग की जाती है। कौन करता है रैंकिंग? हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स फॉर 2022, 2019, 2020 इस प्रकार से होता है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? 2022 की। ये विषय हमने क्यों लिया? ये विषय हमने इसलिए क्योंकि जो हमारा वफादार और सबसे प्रिय कंट्री है पाकिस्तान, जानते हैं भैया हम पाकिस्तान के बारे में कुछ नहीं बोलते, सबसे अच्छा देश है, तो एकदम जाली खुशहाली वाला देश। इसमें यहाँ पर तो आतंकवाद का नाम ही नहीं एकदम। ठीक, तो यहाँ पर जहाँ पर आतंकवाद शून्य हो उसे हम क्या बोलते हैं? पाकिस्तान। ठीक, तो हम इस विषय में वो कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। कुल पासपोर्ट की जो रैंकिंग हुई है वो 199 पासपोर्ट की रैंकिंग हुई, मतलब कि 199 कंट्री होंगे तो 199 पासपोर्ट हुई है। ठीक, अब देखिए पासपोर्ट जो जरूरी क्यों है भैया? पासपोर्ट क्यों जरूरी है? ये कोई खिलौना तो है नहीं कि हम इसको जरूरी समझ लें या फिर इसको बेकार समझ लें। भैया पासपोर्ट इसलिए जरूरी है कि एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए, एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए क्या होता है? पासपोर्ट जो होता है जरूरी होता है, समझे? जैसे कि आप अभी पढ़ रहे हैं हमसे, ठीक, अब अगर आप नहीं पढ़ पाए, अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप नहीं पढ़ पाए तो आप क्या करेंगे? पहले यहाँ पर नौकरी वोकरी की तैयारी करेंगे। अगर नहीं पढ़ने में मन कर रहा है, लाल पीला हरा के चक्कर में पढ़े तो नौकरी तो निश्चित है नहीं मिलेगी। अगर आप अपने गोल पर फोकस कर रहे हैं तो आपको नौकरी मिल जाएगी। अगर नहीं मिली तो आप यहाँ पर काम वाम नहीं पाए तो आप क्या करेंगे? किसी से जुगाड़ लगाकर चले जाएंगे विदेश कमाने। ठीक, तो यही होता है पासपोर्ट, इसीलिए जरूरी होता है। तो पावरफुल और कमजोर का मतलब क्या होता है भैया? पावरफुल जिसका पासपोर्ट होगा वो किसी भी मतलब अपने देश को छोड़कर किसी अन्य देश में स्वतंत्रता पूर्वक उतने ही स्वतंत्र होकर घूम सकेगा, और जो दूसरे कंट्री में रहेगा उस कंट्री वालों को भैया कोई चिंता नहीं होगी कि भैया वो भारत वाला है तो उससे डरो। भैया भारत वाले कहीं भी दुनिया में चला जाए किसी को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पाकिस्तान वाले किसी भी कंट्री में चले जाएंगे इतनी चेकिंग होती है, इतनी चेकिंग होती है, चाहे वो आम नागरिक क्यों ना हो। देखिए अभी जब यूक्रेन में हमारे यहाँ के मतलब कई स्टूडेंट फंसे हुए थे, कई कंट्री के फंसे हुए थे जो कि वहाँ पर डॉक्टर की तैयारी कर रहे थे, तो वहाँ पर जो पाकिस्तान वालों की मतलब चेकिंग हो रही थी, इतना क्या बताएं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का। ठीक, तो उनके मतलब आतंकवाद तो उन लोगों के अंदर है ही नहीं, इतना भी नहीं है, तो इसलिए उन लोगों में इतना बेहतर से चेकिंग होता है, सब कुछ होता है एकदम, चाहे नागरिक हो चाहे आतंकवादी हो, सबको बराबर चेकिंग हर एक तरह से एकदम जेब वो एकदम सब कुछ करके चेकिंग होता है। ठीक, तो इसलिए पावरफुल और कमजोर का मतलब है, पावरफुल अगर आपका पासपोर्ट है तो आप बेहिचक स्वतंत्रता पूर्वक किसी कंट्री में बढ़िया ऐसे ऐसे घूम सकते हैं, ऐसे ऐसा नहीं घूमा जाता है। ठीक, अब पाकिस्तान का रैंक जो भैया 109वां रैंक पाया है, इसमें 109वां रैंक पाया है, 109वां स्थान इसका है। ठीक, दुनिया का सबसे चौथा कमजोर पासपोर्ट जो घोषित किया गया पाकिस्तान को किया गया, दुनिया का सबसे चौथा पासपोर्ट। अब भैया 3 और इससे भी गिरे हैं लेकिन वो सुर्खियों में नहीं है। ठीक, तो दुनिया भैया पाकिस्तान एकदम शांति प्रिय वाला कंट्री, इसलिए हम इसको सुर्खियों में ले रहे हैं। तो दुनिया का सबसे चौथा कमजोर, दुनिया का सबसे चौथा कमजोर जो है भैया ये पाकिस्तान का पासपोर्ट है, बिना वीजा। अब भैया इसमें पावरफुल है, इसका मतलब क्या निकाले हम? इसका मतलब क्या भैया? आप बिना वीजा, जैसे हम अभी आपको क्या जाना है? दुबई जाना है। दुबई भैया कोई कंट्री नहीं है, दुबई भी जैसे यूपी एक स्टेट है, बिहार एक स्टेट है, झारखंड एक स्टेट है, उसी प्रकार वो भी है। यूएई एक कंट्री है, यूएई एक कंट्री है जिसमें 7 राज्य आते हैं, और 7 राज्य में भैया ये सबसे अच्छा राज्य है। अच्छा क्या है? विकासशील, और इसमें मतलब बहुत ज्यादा विकास हुआ, इसीलिए इसका सुर्खियों में आ गया। भैया देखिए कोई मान लीजिए ये परिवार है, और इस परिवार में भैया 7 सदस्य रहते हैं, और 7 सदस्य में कोई एक ऐसा होगा जो सबसे ज्यादा मान लीजिए नौकरी वोकरी पा गया पढ़ लिख के, तो वही तो सुर्खियों में आएगा। या फिर कोई मतलब इधर उधर काम कर रहा है उसका, भैया कोई 7 भाई, आप मान लीजिए 7 लोग हैं घर में, और 7 में से कोई नौकरी पा गया, 7 भाई आप है, तो उसका चर्चा होगी भैया वो फलाना भैया क्या पाया? नौकरी पाया है। कहाँ बना? दरोगा बना है, थोड़ा और पढ़ लिया होता ऐसा मतलब ऐसा कहते हैं।
ठीक। तो ये पाकिस्तान का रैंक 109वां स्थान है भैया, आप जान गए होंगे। और बिना वीजा आप अन्य कंट्री में, बिना वीजा के अगर कोई मतलब किसी कंट्री में आप जाना चाहते हैं और वहां से वीजा नहीं आ सकता है, वहां आ नहीं सकते मतलब वो कंट्री वाले वीजा नहीं देंगे, या आप बिना वीजा के उस कंट्री में जा सकते हैं। तो ये भैया 32 कंट्री ऐसी हैं जो कि ये भैया ये क्या है, पाकिस्तान पाकिस्तान वाले जा सकते हैं 32 कंट्री में। सीरिया जो जाता है जा सकता है 30 कंट्री में। इराक जो जा सकता है बिना वीजा के 29। अफगानिस्तान जो जा सकता है 27। अफगानिस्तान वालों के ऊपर, इराक वालों सबके ऊपर भारत का, ये सब भैया अखंड भारत के हिस्से हैं। अखंड भारत कब आएगा, आप लोग लाएंगे, हम सब मिलकर लाएंगे, ठीक। भारत का रैंक जो है भैया, अब इसमें भैया आप कहेंगे कि तो बहुत हो गए पाकिस्तान का, हमें पाकिस्तान का नाम नहीं सुना। तो भैया हमको भी नहीं, हमें भी इससे नफरत है, इस शब्द से ही नफरत हो चुका है, ठीक। पाकिस्तान इन लोगों के खून में ही गड़बड़ी है। तो भारत का रैंक जो है 87वां रैंक भैया। बिना वीजा के हम लोग कहाँ पे जा सकते हैं, 60 कंट्री में। 60 कंट्री में, ऐसा नहीं कि भैया हम बहुत तीर मार लिए हैं, लेकिन ये भारत जो है फिर बहुत अच्छा है। हम देखिए बिना वीजा के हम कितने कंट्री में जा सकते हैं, 60। ये कितने, 32 इस गुना करेंगे तो 64, तो लगभग हम दो इसके 2 गुना है, ठीक। बिना वीजा के हम 60 कंट्री में जाते हैं। और मेरिटानिया एक कंट्री है, और तजाकिस्तान जो कि आप जानते होंगे, इस कंट्री का भले आप नाम न सुने लेकिन इसका सुने होंगे, ठीक। तो ये दोनों जो है भारत के बराबर है, लेकिन भारत को भी पीछे छोड़ रहा है कौन भैया, चीन, जो भैया चमगादड़ खाते हैं, ठीक। तो यही चमगादड़ खाने वाले लोग भैया, इसका जो रैंक है 69वां रैंक है, 69, ठीक। ये बिना वीजा के कितने कंट्री में यात्रा कर सकते हैं, 80, ठीक। ये हो गया। हम किसमें का, हमारा क्या है रैंक 87 है, लेकिन 60 में यात्रा कर सकते हैं बिना वीजा के। और क्या है ये क्या गया है, यात्रा कर सकते हैं 80 कंट्री में, ठीक। ये हमसे 20 ज्यादा है। टॉप 10 में भैया कौन कौन से आते हैं, टॉप 10 में आ जाते हैं जापान। जापान का जो पासपोर्ट है वो सबसे पावरफुल है, बिना वीजा के ये कितने देशों में जा सकता है, 193 देशों में, ठीक। संयुक्त राष्ट्र संघ में जो देशों की संख्या होती है 195 होती है, और 193 देशों में जा सकता है। और 199 देशों की ही केवल क्या हुई है, रैंकिंग हुई है, ठीक। इतने ही लगभग कंट्री ही हैं, ठीक। और छोटे मोटे चिल्ली बिल्ली होंगे। अब सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, ये 2 कंट्री है, इसमें इनको जो मतलब है 192 देश में ये जा सकते हैं बिना वीजा के। जर्मनी, स्पेन 190 में, फिनलैंड, लग्जमबर्ग और इटली 185, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, नीदरलैंड, स्वीडन 188 देशों में बिना वीजा के जा सकते हैं। भारत के अगर आप नागरिक हैं तो बिना वीजा के आप 60 देशों में जा सकते हैं, ठीक। अगर आप पाकिस्तान के हैं तो भैया आप 32 देशों में जाइए, और वहां पर भी जाइए, खूब चेकिंग करवाइए, पावरफुल का मतलब आप स्वतंत्रता पूर्वक जाइए, घूमे, सब कुछ कीजिए, आपके ऊपर कोई भी आपको आतंकवादी की नजर से नहीं देखा। लेकिन हम भारतीय, हमें गर्व होना चाहिए, हम कहीं भी जाते हैं तो एक झंडा दिखाकर चले जाते हैं, और हमें हमारे ऊपर कोई शक नहीं, कोई मतलब। यूक्रेन में आप देखे होंगे कि भारत वाले क्या हो, केवल क्या कहे थे यूक्रेन वाले, यूक्रेन वाले, और उसके बाद रूस वाले ने क्या कहते, अगर भारत का झंडा कोई नागरिक लिया है तो उसे हम टच भी नहीं करेंगे, ठीक। तो ये होती है हमारे देश की पावर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए भैया। और देखिए भैया, विदेश जाना जो है कमाने के लिए, तो यात्रा करने भी जा सकते हैं आप, कमाने भी जा सकते हैं। अगर आप पढ़ाई लिखाई नहीं अच्छे से करते तो आपको अपना देश छोड़कर, आपको अपना परिवार छोड़कर, आपको अपना क्षेत्र, रिश्तेदार, सब चीजों को छोड़कर 2 साल 2.5 साल के लिए बाहर जाना पड़ता है केवल पैसे के लिए। तो हम क्यों ना शिक्षित हों और खुद ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके, देखिए हम अभी अगर 2 3 4 साल जो हमारा ये है 5 साल, अगर इसमें हम मेहनत कर लेते हैं, मेहनत अच्छे से कर लेते हैं, तो हमें आगे की 50 साल मेहनत उतना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हम अगर अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं तो नौकरी पा जाएंगे, और बाकी की हमारी जिंदगी जो होगी आराम से कटेगी। हम नहीं कहते आप आराम से ही जिए, लेकिन जो आप 2 साल, कोई सोचता कि किसी के पिता जाएं, किसी के भाई जाएं, किसी के चाचा जाए, 2 साल दूर रहे, बहुत कष्ट होता है। जो जाता है उसे भी, और उस परिवार वालों से पूछे जो अपने किसी परिवार के सदस्य को भेजता है किसी दूसरी कंट्री में, केवल पैसे मात्र के। हम पैसा यहाँ पर भी कमा सकते हैं, कुछ अंतर होती है। देखिए जो बाहर रहते हैं एनआरआई लोग, उनका भी भारत कि देश में बहुत योगदान है, इस देश में बहुत योगदान है। क्या योगदान है, एनआरआई क्या होता है, इन सब के बारे में, वीजा पासपोर्ट क्या होता है, अगर इन सब के बारे में अगर आप जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट करिए, तभी हम बताएंगे। वीजा भैया क्या होता है हम बता दें। वीजा जो होता है, अगर आप भारत के हैं, आपको दुबई जाना है,
या आपको ओमान जाना है, तो ओमान से जहाँ से आप ओमान से कोई कंपनी है और वो आपको क्या करेगी, वीजा भेजेगी, तब आप जा सकते हो। पासपोर्ट क्या होगा, अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो उस कंट्री में नहीं जा सकते, और वो वीजा देगी तब जा सकते हैं आप। ठीक, वीजा किस लिए जरूरी है, वहाँ के वो देगा, और पासपोर्ट आपके पास खुद का होना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद। अगर आपको कोई टॉपिक, अगर आपको मतलब किसी टॉपिक पे जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपके लिए लेकर आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।